आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 10 के बारे में। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट जो 10 है। इसके अंदर फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम्स में पक्का आते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त कर सके। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूँ मॉडल सेट नंबर 10। और पिछली वीडियो में करवाया था मैंने मॉडल सेट नंबर 9। तो अब शुरू करते हैं 10। तो पहला हमारा 1 मिनट हटो, कर्सर कहाँ पर गया ये। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा देखो। पहला प्रश्न क्या है? वायुमंडल दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। यानी ये बुझेगा इसमें जो वायुमंडल होता है, वो वायुमंडल के अंदर जो दाब होता है यानी दाब, तो वो दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, यंत्र बताना है। मापक यंत्र या मात्रक। तो ये होता है भाई बैरोमीटर। बैरोमीटर तथा भार ये वायुमंडल का दाब को मापने में मदद करता है। हम बैरोमीटर भी क्या देते हैं या बार बाहर, ये दोनों तरह से वायुमंडल का दाब होता है वो मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी किस दूरी तक मानव स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देख सकते हैं, वो दूरी बतानी है। न्यूनतम दूरी कौन सी है, कितनी है जिस दूरी तक मानव स्पष्ट रूप से कोई वस्तु देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक मानव किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए। कैप्सूल का आवरण बना होता है। जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल को जो भारी परत होती है, बाहर की तरफ परत होती है, वो किससे बनी होती है? ये बुझेगा है तो स्टार्च। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। स्टार्च किसका बना होता है? स्टार्च का कैप्सूल का आवरण है। अगला प्रश्न देखिए। अंडे का आवरण बना होता है, यानी अंडे का जो भारी परत होती है ना, जो वाइट वाइट कलर की होती है, वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा जो अंडा होता है उसका आवरण बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनी होती है जिसके कारण अंडे का जो वाइट कलर होता है, और आवरण किससे बना होता है अंडे का? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखिए। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा, यानी ये बतानी है जो मानव मस्तिष्क होता है उसका अध्ययन या मानव सिर का अध्ययन, मानव मस्तिष्क या मानव सिर का अध्ययन कहलाता है। यानी किसी को हम कह देते हैं वो मानव मस्तिष्क का अध्ययन अच्छी तरह से जानता है या मानव सिर का अध्ययन अच्छी तरह से जानता है, तो वो किस शाखा होती है, किस शाखा से संबंधित है? वो होता है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी कहलाता है जो मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन करता है। अगला देखिए। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा या वैसे भी सुना होगा कि उसकी बॉडी डिहाइड्रेस हो गई। यानी इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति को कई टाइम से बहुत टाइम से उसने पानी नहीं पिया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। और उसके अंदर किसकी कमी हो गई है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो गई है, जिससे वो बेहोश हो सकता है आदमी। ज़्यादा समय तक वो पानी नहीं पी रहा है और वो चल भी रहा है, काम भी कर रहा है कुछ भी,
तो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, मतलब कोई भी वस्तु लगा लो, उसका भार अधिकतम किस समय होगा? निर्वात में। जो निर्वात यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में उस वस्तु का भार अधिकतम होता है भाई। अगला प्रश्न देखिए, क्रीम सिल्क कहलाता है, क्रीम सिल्क क्या कहलाता है भाई? क्रीम सिल्क ये रेयान, यानी जो सिल्क होता है वो क्या कहलाता है? रेयान। क्रीम सिल्क कहलाता है रेयान। अगला प्रश्न देखिए, ये बायो से संबंधित प्रश्न है। पौधों में जैव पदार्थ का वाहन होता है, यानी पौधे होते हैं उनके अंदर जैव पदार्थ होते हैं, हम जीव पदार्थ, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ले जाता है? पौधों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ले जाता है जैव पदार्थों को? तो यो ले जाता है भाई फाइलम। एक फाइलम होता है भाई पौधे के अंदर, जो जैव पदार्थ होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न देखिए, आंसू गैस, आंसू गैस है, यानी आंसू गैस क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन, यानी इन तीनों का मिश्रण बनकर एक गैस बनाता है जिसे हम आंसू गैस कहते हैं, जिसके द्वारा कोई भी भीड़ लगा लो, कोई भी भीड़ वाला इलाका होता है जहाँ से कोई आता है, या कोई भी लगा लो, फेमस स्टार लगा लो, वहाँ से जाता है, ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो उस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, यानी उस भीड़ को कैसे हटाया जाता है? आंसू गैस के द्वारा। उससे उनकी आंखों में जलन पैदा होती है जिससे वे आंखों को धोने बाजते हैं, तो वहाँ से भीड़ कम हो सकती है। इस आंसू गैस में क्या होता है? क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन होता है। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है, यानी अति चालक होती है उसकी प्रतिरोधकता बतानी है, रोधता, तो ये होती है भाई शून्य, यानी शून्य होगी भाई वो प्रतिचालक की शून्य, यानी जीरो के समान होगी भाई। अगला देखिए, डीएनए की खोज किसने की? जो डीएनए होता है, डीएनए की खोज किसने की थी? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी लगा लो डीएनए का, किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन एंड क्रिक, वाटसन ने और क्रिक ने, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर डीएनए की खोज की है और इसे एक्सप्लेन भी किया अच्छी तरह से। अगला प्रश्न देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम। जो आम होता है उसका वैज्ञानिक नाम वो जगह, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? मैजीफेरा इंडिका, मैजीफेरा इंडिका नाम है भाई आम का, आम का नाम है मैजीफेरा इंडिका। वीडियो को लाइक और शेयर करो भाई जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न देखिए, तंबाकू में विषैला पदार्थ। जो तंबाकू होता है, कोई भी लगा लो, धुआं पदार्थ कोई भी लगा लो, जो सिगरेट, बीड़ी, कोई भी हुक्का, कुछ भी, तो उसके अंदर एक विषैला पदार्थ होता है भाई तंबाकू के अंदर। तो कौन सा विषैला पदार्थ होता है? निकोटीन, निकोटीन होता है भाई उसके अंदर। निकोटीन एक विषैला पदार्थ होता है जो तंबाकू के साथ मिला होता है और वो मानव शरीर में जाकर कैंसर का कार्य करता है। मानव शरीर में जाकर निकोटीन कैंसर का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, यानी फ्रीज होते हैं हमारे, वो जल को ठंडा करते हैं। जल को तो ठंडा करते हैं, किसकी सहायता से ठंडा करते हैं ये बूझेगा भाई, किसकी सहायता से? अमोनिया गैस, अमोनिया गैस होती है वो भाई जल को ठंडा करती है।
और जो ओजोन परत है ना हमारी वायुमंडल के अंदर ओजोन परत है, ओजोन परत के अंदर होल हो रहा है भाई, होल यानी वो टूट रही है। तो किसके कारण टूट रही है? वो भी भाई अमोनिया गैस, जो रेफ्रिजरेटरों में अमोनिया गैस होती है वो भाई ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है भाई। ये भी प्रश्न आ सकता है, ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुंचा रही है? अमोनिया गैस। और जो ओजोन परत है उसके अंदर एक होल हो गया, मतलब छोटा छेद, तो कहाँ पर हुआ है? वो अंटार्कटिका सागर है भाई, अंटार्कटिका के अंदर वहाँ पर होल हुआ भाई, अमोनिया गैस की वजह से ओजोन परत के अंदर होल हुआ है अंटार्कटिका महासागर के अंदर भाई, वहीं यानी उसके ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, जो वायुमंडल का दाब होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी 10⁵ न्यूटन बटे में मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी दो समांतर दर्पण रख देते हैं, उनके बीच में यानी एक तरफ तो यहाँ शीशा, एक तरफ यहाँ शीशा, यहाँ पर वस्तु रख दी, कोई भी वस्तु लगा लो, यहाँ पर शीशा है, दर्पण, यहाँ पर भी दर्पण है, तो ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब इन शीशों के अंदर यानी दर्पण के अंदर कहाँ बनेगा? तो अनंत भाई, अनंत में बनेगा, यानी कोई भी ऐसा मतलब वो स्थान नहीं है जहाँ पर हम बता सके भाई इतनी दूरी पर ये इस किसी भी वस्तु की यानी प्रतिबिंब है। हम कोई भी डिस्टेंस नहीं बता सकते, अनंत है भाई ये। अगला प्रश्न देखिए भाई, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, यानी एक पेप्सिन है भाई, हमारे शरीर के अंदर पेप्सिन नाम का एक प्रोटीन होता है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, किसके अंदर बदल देता है भाई? पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन है वो प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड के अंदर भाई। अगला प्रश्न देखिए, क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है। एक तो ये दो प्रकार की बीमारी है भाई, ये बूझिए किस कारण होती है। एक तो है क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है। ये दोनों बीमारी होती है भाई प्रोटीन की कमी, यानी हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो ये दोनों बीमारियां हमारे शरीर के अंदर होगी भाई, प्रोटीन की कमी से। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए की इकाई कहलाती है, जो डीएनए होता है उसकी इकाई कहलाती है, यानी उसकी छोटी से छोटी इकाई, यानी कोई भी हम घर बनाते हैं तो उसकी नींव रखते हैं, नींव बुझ गई, यानी डीएनए की नींव क्या है? डीएनए की नींव है भाई न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड नाम है वो डीएनए की इकाई है, यानी नींव है। अगला प्रश्न देखिए, किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक समान होता है, यानी ये बूझेगा भाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों किस यानी किस डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों बराबर होंगे? ये हो गए -40 पर, -40 पर भाई ये दोनों बराबर होंगे, इनकी जो संख्या है वो बराबर होगी भाई, यानी ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा भाई इस तापमान पर, ऐसा नहीं ऊपर नीचे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न हमारा ये, अगला प्रश्न है क्या हमारा लास्ट है,
ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट होती है भाई, उसके अंदर एक प्रकार की गैस भरी जाती है। तो वो कौन सी गैस है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड या आर्गन। ये दो प्रकार की गैस भरी जाती है, जो अक्रिय गैस है भाई, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती कुछ भी। यानी कौन सी है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड या आर्गन। ये दो प्रकार की गैस होती है जो ट्यूब के अंदर भरी जाती है भाई। तो भाई ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस वीडियो के। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त कर सके। और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उन्हें भाई इस वीडियो से कुछ तो सहायता मिले। और इस वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।